जितनी मेहनत करके कोई प्रतिभावान बच्चा अगर आईएएस बनता है और क्रीमी लेयर कह के एक लाइन लिख करके तुम क्रीमी लेयर में आते हो, हटा देते हैं आप। तो क्रीमी लेयर नेतृत्व को पंगु बनाने का, समाज से उनको अलग कर देने का, उनको एक तरह से जनता से जुदा कर देने की साजिश है, ताकि क्रीमी लेयर जो है हमारे नेताओं को, हमारे नेतृत्व करने वालों को हमसे काट देने की साजिश है। यहाँ मंचासीन हमारे सम्मानित और इस सभागार में बैठे सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे बोलना है क्रीमी लेयर पर। इसके पहले एक छोटी सी सूचना है। ज़्यादातर हर सभा में मैं बोलता हूँ और वो मैं यहाँ भी पहले दे देना चाहता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस साल भी ओबीसी, एससी, एसटी की सीटें नहीं भरी हैं। तो ये जो 85% की लड़ाई है उसमें बहुत सारे यहाँ पे गार्जियन बैठे हुए हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को उन जगहों पर भेजिए जहाँ से इस तरह के ताले खुलते हैं, जहाँ से इस तरह के दरवाजे खुलते हैं, जहाँ चाबी मिलती है और वो चाबी सिर्फ सोच से पा सकते हैं। उसके लिए कोई बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो निवेदन ये है कि सीटें खाली हैं और हम लोग जो है भरने के लिए वहाँ जा नहीं पा रहे। तो आप सबसे निवेदन है कि उसको भरने के लिए कवायद में जिस तरह भी आप भागीदारी निभा सकते हैं, खुद से, आस पड़ोस से, लोगों से बोल करके, किसी के माध्यम से आप ज़रूर करवाइए। मैं बोल रहा हूँ क्रीमी लेयर पर। क्रीमी लेयर एक बहुत बड़ी साजिश है। वो साजिश क्यों है ये मैं बताने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। वो ये रहा है कि जैसे ही कोई समाज का व्यक्ति, बहुजन व्यक्ति समृद्ध होता है, उसको बाकी लोगों से काटने के लिए क्रीमी लेयर लगा दिया गया है। ये एक एजेंडा है बेसिकली, लेकिन ये साइलेंट एजेंडा है, हमें पता नहीं चलता। हमारे बीच में प्रचारित ये किया जाता है कि क्रीमी लेयर लगने से जिन लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी, मौका नहीं मिल रहा था, उन्हें भी मिलेगा। तो मैं बता रहा था कि क्रीमी लेयर जो है हमारे नेताओं को, हमारे नेतृत्व करने वालों को हमसे काट देने की साजिश है। मान लीजिए मैं प्रोफेसर हो गया तो मैं क्रीमी लेयर में आ गया। इसका मतलब ये है कि मेरे जो बच्चे होंगे उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। एक बात है ये। दूसरी बात ये है कि सरकार इतना तेज गति से प्राइवेटाइजेशन कर रही है कि उसमें जो पढ़ा सकता है अपने बच्चों को, जो फीस दे सकता है, उसको काट के अलग कर देते हैं। कहते हैं आप क्रीमी लेयर में आ गए। और जो फीस नहीं दे सकता है उसको कहते हैं तुम आ जाओ दाखिला ले लो। अब जब वो फीस ही नहीं दे सकता है तो दाखिला लेगा कैसे? दूसरी बात, जब दाखिला नहीं लेगा वो कहते हैं सीट खाली रह गई, आपके लोग ही नहीं आते हैं। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि क्रीमी लेयर एक साजिश है। वो साजिश इस तरह से है कि जो लोग सक्षम हैं उन्हें तुम बाहर कर दो, जो सक्षम नहीं हैं उन्हें मौका देने का बहाना ढूंढो और उसके बाद वो सीटें खाली रह जाएंगी, वो जैसे मर्जी बांट लो। तो क्रीमी लेयर नेतृत्व को पंगु बनाने का, समाज से उनको अलग कर देने का, उनको एक तरह से जनता से जुदा कर देने की साजिश है। ये साजिश का दायरा कितना बड़ा है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिन जगहों पर ये लागू होना चाहिए वहां के लिए कोई नाम नहीं लेता। जैसे 200 परिवार मिलकर के भारत पूरे देश के न्यायालयों को केवल 200 परिवार मिलकर चलाते हैं। वहां कोई क्रीमी लेयर नहीं है। आप सोच के देखिए क्या वहां लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आपका बच्चा या कोई किसान का बच्चा मेहनत करके लॉ ग्रेजुएट LLB कर लेता है, वकालत पढ़ लेता है, तो उसको मौका कैसे मिलेगा अगर 200 लोग कब्जा करके रखेंगे? तो जहां लागू होना चाहिए वहां नहीं है। यही स्थिति मीडिया में है। मीडिया के कुछ लोग मिलकर के घराने बना रखे हैं। आप जानते हैं पहले शास्त्रीय संगीत में घराने होते थे, तबला वादन में घराना होता था, सितार वादन में घराना होता था। अब मीडिया में घराना होता है। एक आदमी ने शुरू कर दिया, उसके बाद उसी का खानदान और उसे खानदान का खानदान चल रहा है। आपका बच्चा इंटर्नशिप करने जाता है, वो कह देते हैं तुम तो यार रिजर्व कैटेगरी के हो, अपनी बात करोगे तुम्हें मौका ही नहीं देंगे वो। तो ये जो घराने हैं ये भी जड़ से हमें काटने की, अलग करने की एक कवायद है। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये मैं बताने आपको आया हूं कि जो साजिश है उसे समझना होगा।
आप इस तरह के किसी बहकावे में ना आए कि क्रीमी लेयर से किसी का फायदा होने जा रहा है। क्रीमी लेयर लगा करके हमारे नेतृत्व को से हमको अलग किया जा रहा है। जो सोच सकते हैं उनको उनका मुंह बंद करने के लिए कहा जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि अब तुम इस बारे में क्यों सोच रहे हो, मत सोचो। तो समस्या यहाँ है कि क्रीमी लेयर लगा करके व्यवस्था को पंगु बना करके हमारी सीटों का वो कब्जा करना चाहते हैं। ये एक साजिश है। इस साजिश के अलग अलग रूपों को समझना जरूरी है। दूसरी बात, जहां जहां प्रोजेक्ट्स आते हैं, जहां जहां संसाधन होते हैं, उन सारी जगहों पर क्रीमी लेयर लगा करके वो हमें उस व्यवस्था से बिल्कुल अलगा देना चाहते हैं। जहां से सूचना मिलेगी वहां आपका आदमी बैठने नहीं देंगे। जहां व्यवस्था बनती है, जहां नियम कानून बनते हैं, वहां आपके आदमी नहीं बैठने देंगे। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि न्यायपालिका में, मीडिया में आप कभी मांग ना करें कि क्रीमी लेयर लागू हो। इसीलिए वो ऐसी जगहों पर क्रीमी लेयर लगाते हैं जहां से आपको फोड़ा जा सके, अलगाया जा सके, और ये साबित करना उनके लिए आसान हो जाए कि क्रीमी लेयर तुम्हारे फायदे की चीज है। मांग क्या करनी है? हमें मांग ये करनी है कि जगह जगह इस तरह का आयोजन कर करके हम ये बताने की कोशिश करें कि क्रीमी लेयर हटना चाहिए। ये साजिश है, इस साजिश को खत्म किया जाना चाहिए और जितनी सीटें खाली हैं उन्हें भरी जानी चाहिए। जैसे आईएम का भी 16 मार्च 2021 का द हिंदू अखबार का बकायदे वो रिपोर्ट है बहुत बड़ी, जिसको आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है। उसमें ये बताया गया है कि पूरे देश में लगभग 19 आईएम ऐसे हैं जहां पर कोई रिजर्व कैटेगरी का अध्यापक नहीं है, या वो कहते हैं योग्य मिलता ही नहीं। मिलेगा कैसे? जो पढ़ सकता है उसको क्रीमी लेयर लगा के बाहर कर दिया। क्रीमी लेयर में कितना ज्यादा धांधली है, किस किस स्तर पर है। अभी सैनिक स्कूल में या नवोदय विद्यालय में या यूपीएससी में, आईएएस में बहुत सारे बच्चों को छांट दिया गया ये कह के कि तुम क्रीमी लेयर में आते हो। ये क्रीमी लेयर एक तरह की साजिश इसलिए भी है कि जितनी मेहनत करके कोई प्रतिभावान बच्चा अगर आईएएस बनता है और क्रीमी लेयर कह के एक लाइन लिख करके तुम क्रीमी लेयर में आते हो, हटा देते हैं। आप सोच के देखिए। तो यहाँ इस साजिश का सामना करने के लिए इसके सारे पहलुओं को हमें समझना होगा। समय बहुत कम है, नहीं तो मैं बहुत विस्तार से डेटा दे करके आपको बताता, लेकिन फिलहाल मैं बस एक बात बता रहा हूँ बार बार कि ये साजिश है। इस साजिश को ठीक से समझना होगा। आप किसी के इस बहकावे में मत आइए कि ये क्रीमी लेयर तुम्हारे खिलाफ है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये जिसके खिलाफ है उसे समझना होगा कि मेरे खिलाफ है और क्यों है। वो इसलिए है कि जैसे ही आप क्रीमी लेयर के लोगों को काट देंगे, मान लीजिए सांसद महोदय ने इस तरह की जंग लड़ी है, इनको क्रीमी लेयर में डाल दिया, इनको कह देगा तुम क्यों लड़ रहे हो, तुम्हें क्या फायदा है इससे। तो ये साजिश है। और इस साजिश के बाद ये होगा कि आपकी आवाज संसद में कौन उठाएगा? जब वो क्रीमी लेयर में चले जाएंगे तो आपकी आवाज कौन उठाएगा? तो समस्या ये बहुत बड़ी है। इसीलिए हमें इस साजिश के हर पहलू को समझना है और इस लड़ाई को लड़नी है। मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आप सबने ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मंडल, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।